हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी। आप लोगों का वापस से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सी एस सक्सेस पॉइंट पर। जैसा कि हम लोग जान रहे थे, पहले से हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क्स का ओवरव्यू नहीं देखा था, तो आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स का ओवरव्यू पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो भी है हमारे कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर कंपनी में, कॉरपोरेट्स में इंटरव्यूज वगैरह के लिए या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, तो वो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। आप लोग प्लीज़ इससे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग अपने लेसन्स पे आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पहले देखा था कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और कैसे कम्युनिकेशन होता है। तो इसी सीरीज पे हम आगे अपना लेसन आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। मतलब जैसा कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में ही पढ़ा था, दो या दो से दो से अधिक जब भी कोई भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं या फिर फाइल शेयर करते हैं, रिसोर्स शेयर करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। तो यही एक कंप्यूटर में जो इस टर्म्स को क्या बोलते हैं हम लोग? कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। तो ऐसा ही डिफिनेशन में हम लोगों का लिखा है कि कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड, मतलब ऐसा डिवाइस है जो इंटरकनेक्टेड होगा, मतलब एक दूसरे से जुड़ा होता है। कंप्यूटर्स, डिवाइसेस जो क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं ईच अदर और शेयर डाटा, यानी इंफॉर्मेशन जो है, रिसोर्स शेयर करते हैं। रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, चाहे वो प्रिंटर हो, कोई मेमोरी हो, कोई पार्टिकुलर कैमरा, सीसीटीवीज वगैरह कुछ भी हो। सर्विसेज यूजिंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बेसिकली एक तरह का रूल एंड रेगुलेशन होता है, जिस बेसिस पे बिहाफ पे हम कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट्स कोई नॉर्म्स लाती है, तो वो भी अपना पार्टिकुलर रूल बनाती है। इस रूल के हिसाब से हमें करना होगा। जैसे कि इलेक्शन में हमारा एज लिमिट है 18 साल से नीचे के कोई भी जो पीपुल हैं, उसी वो क्या कर सकते हैं? वोट कास्ट नहीं कर सकते। उसी तरह इसमें प्रोटोकॉल्स में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क कैसे हम लोग कम बना सकते हैं, वो है वायर के थ्रू या फिर वायरलेस। सपोर्टिंग कोलोबरेशन एंड कनेक्टिविटी, मतलब दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? मान लीजिए इसको कोई काम है तो वो आधा आधा शेयर कर लेगा, या फिर कुछ रिसोर्स है तो वो शेयर करके कोलोबरेट करके काम कर सकते हैं और कनेक्टिविटी करते हैं। नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, नीड ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की नीड हमें क्यों पड़ी? तो जैसा कि हमने बोला था, रिसोर्स शेयरिंग करते हैं। रिसोर्स क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। या तो हमारा प्रिंटर होगा, या फिर कैमरा होगा, कोई भी फाइल्स हो सकता है, कुछ भी होगा। वो जो भी है वो रिसोर्स हम शेयर करेंगे, तो वो एक एक तरह से कनेक्ट होगा टोटल नेटवर्क में। वो क्या करेगा? मान लीजिए प्रिंटर का एक्सेस हमारे किसी सीपीयू को चाहिए। मान लीजिए ये नेटवर्क है ए, एक पीसी है, और यहाँ पे हमारा एक, मान लीजिए एक और पीसी है बी। तो ये क्या है? ये दोनों जुड़े हुए हैं किससे? एक हमारा यहाँ पे मान लीजिए प्रिंटर है। तो ये क्या है हमारा? मान लीजिए पी जो है प्रिंटर है। तो इसको क्या चाहिए? दोनों को प्रिंटिंग की कभी कभी नीड्स होती है, तो ये इससे कम्युनिकेट करेगा, प्रिंटर से रिक्वेस्ट करेगा। अगर ये फ्री होगा तो ये क्या करेगा? इसको ग्रांट कर देगा रिक्वेस्ट। तो ये क्या करेगा? डाटा शेयर करके प्रिंट आउट ले सकता है। उसी तरह बी भी कर सकता है। तो यही है रिसोर्स शेयरिंग बेसिकली। कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है, उसके हिसाब से। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी मतलब क्या होता है कि बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए नेटवर्क में कोई भी चीज़ है, मान लीजिए ए पीसी है, बी मान लीजिए कोई पीसी है, अब इसमें एक और नया पीसी हमको कोई जुड़ गया, सी है। तो ये सब क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट है। तो ये क्या करेगा? मान लीजिए कोई एक यहाँ पे प्रिंटर है पी, तो ये क्या करेगा? इस तीनों को चाहिए होगा, तो वो क्या करेगा? इससे कनेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए इसमें हमें एक और प्रिंटर जोड़ना होगा, तो हम यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं। तो ऐसे करके ये क्या करेगा? स्केलेबिलिटी इसका हाई होता है, बढ़ाया जा सकता है। ये सब आगे चल के हम देखेंगे कैसे करके कर सकते हैं। हिस्ट्री मतलब कैसे हमारा इंटरनेट शुरू हुआ। स्टार्टिंग डेज में जो कंप्यूटर थे वो बेसिकली क्या, किस चीज़ के लिए बनाए गए थे? कैलकुलेशन के लिए।
कैलकुलेशन के लिए स्टार्टिंग डेज में बनाए गए थे, कोई इंटर कम्युनिकेशन नहीं होता था, तो स्टैंड अलोन सिस्टम्स होते थे, वो लोग कनेक्ट नहीं होते थे, तो स्टैंड अलोन होते थे, खुद का काम खुद करता था, प्रोसेस करके सबमिट कर देता था। तो हमारा सबसे पहला नेटवर्क जो है ये है ARPANET। सबसे पहला नेटवर्क है, इससे पहले कोई नेटवर्क ही नहीं था हमारे पास। ये कब बना? सबसे पहला ये जो है हमारा ARPANET ये बना है 1969 में। ये डेवलप किया गया था यूएस आर्मी के द्वारा, और ये क्या करता था, एक तरह का सर्किट नेटवर्क था, मतलब टोटली वायर्ड था। और ये क्या करते थे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे कि कहाँ पे ट्रूप्स डिप्लॉय करना है या फिर कुछ रिसोर्स की कमी हो गई है, तो वो सब वगैरह। अब इसी तरह हमारा क्या है, टीसीपी आईपी। ये एक तरह का जो है हमारा आर्किटेक्चर है, वो हम आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे, इसके बारे में ज़्यादा अभी तो नहीं कह सकते। और ये हमारा सेकेंड जनरेशन था। उसके बाद क्या आया, इंटरनेट। इंटरनेट तो सभी लोगों को पता है, वाइड रेंज। अब आजकल के टाइम में बिना इंटरनेट के कुछ भी नहीं होता है, मतलब वाइड रेंज में जब हम कनेक्ट रहते हैं, मान लीजिए ए कोई कंट्री है और बी कोई कंट्री है, तो ये एक दूसरे से कनेक्ट है, या फिर या तो वायर होगा या तो वायरलेस होगा, किसी तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है इस दोनों के बीच में। ये एक तरह का क्या है, नेट फॉर्म करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट। वाईफाई तो सब लोगों को पता है कि एक जो है हमारा राउटर होता है, राउटर से क्या होता है, सिग्नल्स आते हैं, रिसीव होते हैं, सबके फोन में आजकल है। क्लाउड। क्लाउड बेसिकली क्या है, एक तो हमारा कोई जो है फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है इस चीज का। फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है, ये कहीं और होता है, किसी और लोकेशन पे। बस हम क्या कर पाते हैं, इसको एक्सेस कर पाते हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्या था, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स या फिर नेटवर्किंग। बेसिक कंपोनेंट देखिए, बेसिक कंपोनेंट मतलब क्या है, इंटरनेट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं कंपोनेंट का। तो सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है ये एनआईसी। इसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि ये है, ये वाला है ना, इसको बोलेंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उसी तरह क्या होता है, स्विच। बेसिकली स्विच क्या होता है, स्विच में एक तरह का, क्या कह सकते हैं, मल्टीपल्स पॉइंट होते हैं, और इससे बहुत सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं। यानी सिस्टम को तो हम लोगों ने पिछले लेसन में पढ़ा था, नोड्स बोलते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, या तो पीसी होगा या तो कैमरा होगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि ये यहाँ दिया है ना नेटवर्क स्विच, तो इसमें क्या है, बहुत सारे पोर्ट्स लगे हुए हैं, जिससे बहुत सारा कनेक्शन है। तो इसमें क्या होता है, एक पॉइंट पे नेटवर्क कनेक्शन आता है और ये सारे को एक तरह का स्टैंड एलोन सिस्टम प्रोवाइड करता है, मतलब उसका कनेक्शन जो होता है एक तरह से स्पेसिफिक कनेक्शन होता है। कुछ डिफरेंस है जैसे हब में और स्विच में, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए राउटर। राउटर का बेसिकली काम क्या होता है, रूट प्रोवाइड करना होता है, और मॉडेम के ही तरह काम करता है, एक तरह से कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, मॉड्यूलेट डिमोड्यूलेट होता है, और एक रूट डिफाइन करता है ये, कि कहाँ से पैकेट्स या फिर इंफॉर्मेशन है, किस सीपीयू से किस सीपीयू तक जाएगी। तो ये है हमारा राउटर। केबल्स के बारे में तो सबको पता है कि वायर जब भी होगा तो केबल्स होंगे, जो भी केबल होगा उसको क्या बोलेंगे, केबल। अब देखिए डाटा कम्युनिकेशन कैसे होता है, बेसिकली डाटा कम्युनिकेशन इन मीडियम से होता है। दो चीज तो होना ही चाहिए सबसे पहले, एक तो सेंडर, रिसीवर, और दूसरा मीडियम। ये तीन चीज तो मस्ट है, इसके बिना कोई भी कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। सेंडर तो वो हो गया जो डाटा सेंड करेगा, रिसीवर जो रिसिपेंट होगा, और मीडियम हो गया जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, डाटा सेंड करेंगे। ये कुछ भी हो सकता है, या तो वायर्ड होगा या वायरलेस होगा। प्रोटोकॉल्स अभी हमने बताया था, सेट ऑफ क्या होता है, रूल्स, जिससे क्या होता है, कम्युनिकेशन करते हैं। अब देखिए कितने टाइप के हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, इसका हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी एक एक तरह से इन डिटेल्स पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अभी हम बस एक बता दे रहे हैं, जैसे पैन होता है, लैन होता है, इसको बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, सीएएन होता है,
जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैंपस एरिया नेटवर्क। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सिस्टम एरिया होता है। एक तरह का ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ये सर्वर लेवल पे होता है। जब बहुत सारा सर्वर से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो एक सिस्टम एरिया नेटवर्क फॉर्म करते हैं। चलिए इसका इन डिटेल पढ़ते हैं हम लोग। जैसे पैन हो गया, पैन का बेसिकली क्या मतलब होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल जब भी होगा तो एक हम क्या करेंगे, छोटा सा जोन में बनाएंगे और उसका रेंज फिक्स होता है। जैसे देखिए अप टू कितना है, 10 मीटर, मतलब 10 मीटर से ज़्यादा रेंज नहीं होगा। बेसिकली इसमें क्या होता है, ब्लूटूथ यूज होता है। ब्लूटूथ हो गया, इंफ्रारेड हो गया। ये इंफ्रारेड मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम लोग टीवी का रिमोट वगैरह करते हैं तो ये सब सिग्नल ट्रांसमिट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंफ्रारेड। जिगबी उसी टाइप का एक सिग्नल होता है ये भी। तो ये क्या होता है, बहुत से छोटे एरिया नेटवर्क के लिए यूज होता है। पेन का काम बस होता है कि डिवाइसेस को एक रेंज के अंदर में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। तो बेसिकली ये ब्लूटूथ पे ही कनेक्ट करता है। देखिए इसका एडवांटेज क्या होता है, इजी टू सेटअप। ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा सेटअप। दूसरा क्या होता है, लो कॉस्ट होगा। छोटा सा एरिया है तो हमें कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ेगी नहीं, बस एक ब्लूटूथ कंपोनेंट लाएंगे उससे कनेक्ट कर देंगे। मोबिलिटी और पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, मोबिलिटी और पोर्टेबिलिटी, मोबिलिटी और पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब क्या कर सकते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह जो भी होता है उसको हम कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। यानी ये क्या हो गया, ऐसा नेटवर्क है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। अब आता है लैन। लैन का नाम तो हम लोग पहले पढ़े थे, लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब एक छोटा सा एरिया में जो नेटवर्क फैला होता है उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए यहाँ पे दिया भी है, नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड डिवाइसेस विद इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया सच एज होम, ऑफिस और कैंपस। मतलब एक ऑफिस में, एक घर के अंदर जो एरिया छोटा सा होता है उसको क्या बोलेंगे, लैन। इसका रेंज कितना होता है, 1 मीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक, इतना लंबा हो सकता है। इसमें दो टेक्नोलॉजी होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इथरनेट IEEE 802.3, वाईफाई IEEE 802.11। ये क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देता है। हाई स्पीड एंड लो लेटेंसी होती है, स्पीड ज़्यादा होता है, लेटेंसी कम होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है और इजी टू मेंटेन एंड ट्रेवल सूट होता है। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, स्विच या हब वगैरह यूज करते हैं तो उसे आइडेंटिफाई करना आसान होता है, जैसा कि हम लोगों ने टोपोलॉजी में पढ़ा था। तो डिसएडवांटेज क्या होता है, लिमिटेड रेंज होता है, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं हो सकता, बस एक कैंपस, स्कूल या फिर होम हो सकता है। सिक्योरिटी रिस्क होता है इफ नॉट प्रॉपर मैनेज, मतलब अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया तो कोई भी क्या कर सकता है, अगर हब वगैरह यूज है तो क्या कर सकता है, हब बेसिकली ब्रॉडकास्ट करता है। तो ब्रॉडकास्ट जैसे ही करेगा तो वो क्या करेगा, सारा डाटा रिसिपेंट रिसीव कर पाएगा। अब डब्ल्यू लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नाम से ही पता है, ऐसा लोकल एरिया नेटवर्क जो वायरलेस होगा। इसका एग्जांपल क्या है, वाईफाई। फिर इसका वही हो गया जैसे कि पेन में था, मोबिलिटी होता है, सिक्योर होता है क्योंकि ये क्या करता है, सिंगल कनेक्शन प्रोवाइड करता है। हब वगैरह में क्या था, मल्टीपल्स ब्रॉडकास्टिंग वगैरह होती है, इसमें क्या होता है, सिंगल पॉइंट कनेक्ट होता है। अब मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब क्या हो गया, एक सिटी के अंदर में जो नेटवर्क फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे कि स्पेन सिटी, और लार्ज कैंपस मतलब एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी, वहाँ तो कॉलेज था, इसमें एक यूनिवर्सिटी मान सकते हैं या फिर बड़ा सा ऑफिस हो सकता है। प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी लार्जर देन लैन एंड बट स्मॉलर देन वैन। मतलब वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है और क्या होता है, लैन से बड़ा होता है। इट कवर्स अ सिटी और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब देखिए वो कहाँ था, 1 मीटर से 5 किलोमीटर तक। इसका एरिया क्या होता है, 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, मतलब इतना बड़ा एरिया ये कवर कर सकता है। बेसिकली म्यूनसिपल ऑर्गेनाइजेशन और
टेलीकॉम कंपनी, म्यूनसिपल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बोला गया है कि सिटीज में देखते होंगे कि कहीं कहीं चौराहा सब पे क्या होता है, वाईफाई लगा होता है। मतलब जहाँ चौराहा है वहाँ पे वाईफाई है, या फिर कोई कैंपस वगैरह के वाईफाई है, सारा तो फ्री ही जोन रहता है। वो सारा किससे मैनेज होता है, इसी मैन से। किससे मैनेज होगा, इस मैन से। इसलिए क्या गया, बोला गया म्यूनसिपल ऑर्गेनाइजेशन और टेलीकॉम कंपनीज यूज करती है। अब देखिए एफडीडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फायर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस और इथरनेट। ये सब क्या होता है, यूज होता है उसमें, जैसे फाइबर ऑप्टिक का यूज होता है। और इसका क्या होता है, वाइड कनेक्टिविटी होता है सिटी के अंदर में। अब मैन, मैन का मतलब ये थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह के बारे में देखेंगे। जैसे कि मैन है, देखिए यहाँ पे टेक पार्क है उससे कनेक्ट है, ब्रांच ऑफिस है उससे कनेक्ट है, रिसर्च लैब से कनेक्ट है, और हेड क्वार्टर जो है, अगर विद इन सिटी में हेड क्वार्टर है तो उससे भी हमारा क्या है, ये कनेक्शन यहाँ पे है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैन बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कोस्ट इफेक्टिव फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल लैंड्स विद इन अ सिटी, मतलब बहुत सारा मल्टीपल लैंड्स को एक साथ कनेक्ट कर देता है, इसलिए क्या होता है, कोस्ट इफेक्टिव होता है। प्रोवाइड रिबस्ट डिजास्टर रिकवरी कैपेसिटी ड्यू टू रिडंडेंट पाथ, मतलब समझे। अगर मान लीजिए इससे यहाँ से अगर हमको डाटा हेडक्वार्टर से रिसर्च लैब में भेजना होगा, तो या तो हम यहाँ से मान लीजिए यहाँ से इसके थ्रू भेज सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से कनेक्ट होगा तो इसके थ्रू भेज सकते हैं, या तो हेडक्वार्टर से डायरेक्ट भेज देंगे। तो हम मान लीजिए ये वाला लाइन फेल हो गया तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, या फिर ये वाला लाइन फेल हो गया तो यहाँ से आके ब्रांच ऑफिस से रिसर्च लैब में हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे। तो क्या होगा, हम आराम से कम्युनिकेट कर पाएंगे। मतलब मल्टीपल पाथ्स होता है, डिफाइंड नहीं है कि एक ही पाथ होगा। इसलिए क्या होगा, रिडंडेंट पाथ प्रोवाइड करेगा। डिसएडवांटेज क्या होता है, हायर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेन कॉस्ट। क्यों होगा, क्योंकि बहुत सारा इसमें क्या होता है, बहुत सारा वायरिंग वगैरह, वाईफाई वगैरह इस्टेब्लिश करना पड़ता है, लैन वगैरह लगाना पड़ता है, इसलिए क्या होता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत हाई होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होता है। और सिक्योरिटी रिस्क, लैन से कॉस्ट देन दे हैव सिक्योरिटी, लैन से ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्क होता है। रिक्वायर टेक्निकल एक्सपर्टीज फॉर सेटअप एंड मैनेजमेंट, मतलब टेक्निकल एक्सपर्टीज यानी एक स्किल बंदा ही इसको क्या कर सकता है, एक तरह से सेट कर सकता है, ट्रबल शूट कर पाएगा, कहाँ पे फिगर आउट करेगा, कहाँ कनेक्टिविटी होगी, कहाँ इसको स्केल कर सकता है, वो क्या करेगा, एक स्किल पर्सन ही चाहिए। तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ज़्यादा लगता है इसमें। अब वाइड एरिया नेटवर्क, वैन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक सिटी से दूसरे सिटी के कैंपस में कनेक्टिविटी हो रहा है, इंटरप्राइज से, गवर्नमेंट से इंटरप्राइज के बीच में कनेक्शन हो रहा है, बहुत बड़ा स्केल पे होता है। जैसे कवर लार्ज जोग्राफिकल एरिया, सिटीज, कंट्रीज, ग्लोबल नेटवर्क्स, मतलब क्या कर सकता है, ग्लोबल भी जा सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इंटरनेट। क्या है बेस्ट एग्जांपल, इंटरनेट। 1000 किलोमीटर अक्रॉस कंट्री एंड कंटिनेंट, मतलब एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट भी हम कर सकते हैं। एडवांटेज क्या होगा, कवर भास्ट डिस्टेंस, ऐसे ही पता चल रहा है बहुत लंबा एरिया में है। लार्ज स्केल कम्युनिकेशन एंड डाटा शेयरिंग, मतलब बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है बहुत ज़्यादा एरिया में, और डाटा शेयरिंग होता है। प्रोवाइड कनेक्टिविटी अक्रॉस डाइवर्ट लोकेशन, मतलब डाइवर्स लोकेशन, बहुत सारे लोकेशन पे क्या करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। डिसएडवांटेज क्या होता है, हाई कॉस्ट होगा मेंटेनेंस, क्योंकि जैसे कि इससे पहले में भी देखे कि मेंटेनेंस हाई हो गया क्योंकि एरिया ज़्यादा हो गया, इसमें क्या होगा, मेंटेनेंस और भी ज़्यादा होगा क्योंकि एरिया उससे भी बड़ा है। रिलायबिलिटी लोअर होता है, कह नहीं सकते कि कब तक डाटा रिसीव होगा, या फिर कितना रिलायबल है, सिक्योर है कि नहीं है। हाई लेटेंसी, लेटेंसी मतलब क्या होता है, एक सिग्नल जाके फिर वापस आता है। मतलब इसमें क्या होगा, ज़्यादा दूर है, रेंज कम्युनिकेट करने में भी डिस्टरबेंस होगा, अगर वायरलेस है तो कनेक्टिविटी में भी इश्यूज होंगे। तो इसके कारण क्या होता है, लेटेंसी इसका कम होता है लैन के थ्रू, लैन में डायरेक्टली वायर कनेक्टेड होता है, इसलिए क्या होता है वहाँ पे लेटेंसी बहुत कम होती है। अब कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है, विद इन एक कैंपस, मतलब एक जो है सराउंडिंग, मतलब एक समझ लीजिए एक कॉलेज हो गया, या फिर एक ऑफिस हो गया, एक कंपनी हो गया, उसके अंदर में जितने ढेर सारे ब्रांचेज हैं, वो सब जो कनेक्ट होते हैं वो किस में आएंगे, कैंपस एरिया नेटवर्क में। इसका क्या होता है एरिया, लैन से तो बड़ा होगा पर मैन से, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से छोटा होगा। मैन तो कितना का रेंज देता है, 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का, और ये कितना देता है, 1 किलोमीटर मैक्स। तो कैन क्या देगा, एक कैंपस के अंदर में देगा, मान लीजिए 5 किलोमीटर का कैंपस है
तो उसके अंदर में ही कैन सर्विस प्रोवाइड करेगा, लिमिटेड एरिया कवर करेगा क्योंकि उतना ही फिक्स है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जांपल में, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और ये हमारा क्या है, यहाँ पे लैब है। ये कम्युनिकेट एक दूसरे से कैसे कर रहे हैं, कैन के थ्रू कर रहे हैं। स्टोरेज एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क अभी हम लोग स्टार्टिंग में ही बताया था। स्टोरेज नेटवर्क में क्या होता है, हाई स्पीड चाहिए होता है और डेडिकेटेड नेटवर्क जो क्या कर सकता है, स्टोरेज डिवाइस को मल्टीपल सर्वर से कनेक्ट करा सकता है। क्यों? क्योंकि हमें, जैसे कि हम लोग कोई भी डाटा एक्सेस करते हैं क्लाउड या फिर नेटवर्क पे, तो वो क्या करता है, बहुत ही कम टाइम में हम लोग ओपन हो जाता है। इसलिए क्या चाहिए, हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए जो हमारा क्या कर सके, वो सर्वर से डाटा फैच कर सके। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड फास्ट एंड रिलायबल एक्सेस टू शेयर स्टोरेज रिसोर्स, मतलब स्टोरेज रिसोर्स में क्या करते हैं, बहुत फास्ट और रिलायबल होता है। डेडिकेटेड स्टोरेज होता है, मतलब जैसे कि स्टोरेज सेंटर्स वगैरह होता है, वो कनेक्टेड क्या होता है, डेडिकेटेड कनेक्टेड होता है। फीचर्स क्या होता है, देखिए, ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ लैन लोकल एरिया एंड वैन, मतलब अपने आप ही क्या कर सकता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी का रिक्वेस्ट वगैरह नहीं चाहिए होता है उसको। अब देखिए, यूज ए डेडिकेटेड हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क ऑफ डाटा स्टोरेज कम्युनिकेशन, वही हम लोगों ने जैसा पढ़ा था स्टार्टिंग में, बताया मैंने कि जैसा कि हाई स्पीड होना चाहिए नेटवर्क ताकि डाटा तुरंत ही फैच कर पाए। प्रोवाइड ब्लॉक लेवल डाटा स्टोरेज एक्सेस, मतलब जैसा कि हम लोग मेमोरी वाले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे आगे कि मेमोरी में चंक्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक। तो वो ब्लॉक लेवल पे ही एक्सेस, मतलब वो डायरेक्ट हम लोग फाइल एक्सेस कर पाते हैं, तो उसको उसलिए क्या बोलेंगे, कहाँ पे ये लोग एक्सेस देता है, ब्लॉक लेवल पे एक्सेस देता है। ब्लॉक लेवल और डाटा स्टोरेज एक्सेस मेकिंग आइडिया फॉर इंटरप्राइज एप्लीकेशन रिक्वायर हाई स्पीड और लो लेटेंसी, बहुत कम टाइम में इसको प्रोवाइड कर देता है। जैसे एग्जांपल क्या है, मल्टीपल सर्विस एक्सेस, शेयर नेटवर्क और डिस्क स्टोरेज डिवाइसेस, मतलब बहुत सारा सर्वर क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है किसको, डिस्क स्टोरेज डिवाइसेस को। हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम एरिया नेटवर्क। सिस्टम एरिया नेटवर्क क्या है, हाई स्पीड नेटवर्क दैट कनेक्ट ग्रुप ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, मतलब एक तरह का समझ के लिए बहुत ज्यादा कैपेसिटी जिस कंप्यूटर का होता है उसका ग्रुप होता है। स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्या होगा, सर्वर्स होंगे, बहुत सारे सर्वर क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। वो क्या करेंगे, या तो रिसोर्स शेयर कर लेंगे, मान लीजिए कुछ सर्च करना है इस वाले स्टोरेज में, तो इस वाले स्टोरेज में क्या करेगा, ये यहाँ से दूसरा एल्गोरिदम लगाएगा, ये दूसरा एल्गोरिदम लगाएगा और आधा आधा करके बांट लेंगे, ऐसा करके बहुत सारे कंप्यूटर होंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिस्टम एरिया नेटवर्क का। देखिए यहाँ लिखा है फास्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर, कम्युनिकेशन क्यों करेगा भाई, तो वही रिसोर्सेज शेयरिंग के लिए और कैलकुलेशन वगैरह के लिए। हाई बैंडविड्थ एंड लो लेटेंसी, मतलब बैंडविड्थ बहुत ज्यादा हाई होता है, लेटेंसी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। कैन हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा डाटा को हैंडल कर सकते हैं, मल्टीपल हाई परफॉर्मिंग सीपीयूज वगैरह रखे रहते हैं, तो वो क्या करेगा, ट्रांसफर हो जाएगा। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एचपीसी एंड डाटा इंटेंसिव एप्लीकेशन, मतलब जो डाटा पे ही बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं वो सब इस पे क्या कर सकते हैं, काम करते हैं। डिलीवर्ड नेटवर्क परफॉर्मेंस रिक्वायर डिमांडिंग प्रोसेसिंग टास्क, वही प्रोसेसिंग बहुत हाई होनी चाहिए नेटवर्क परफॉर्मेंस के लिए। जैसे एसक्यूएल सर्वर होता है और वर्चुअल इंटरफेस एडेप्टर वगैरह, क्लस्टर इंटरकनेक्ट होता है, मतलब एक दूसरे से क्लस्टर बना के कनेक्ट किए होते हैं। अब देखिए कंपेरिजन हम देखेंगे किसका, पैन लैन मैन और वैन का। देखिए फुल फॉर्म तो सबको पहले स्टार्टिंग में ही हो गया है। फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। रेंज तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, अप टू 10 मीटर, एक बिल्डिंग या ऑफिस और कैंपस के अंदर, मतलब अराउंड क्या कर सकते हैं, 1 किलोमीटर। सिटी और मेट्रोपॉलिटन मतलब 5 से 50 किलोमीटर, कंट्री और वर्ल्ड वाइड। वैन का ओनरशिप क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। पैन मतलब एक ही इंडिविजुअल, वही ब्लूटूथ वाला। और लैन का क्या होता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। मैन का हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, म्यूनसिपल हो गए, गवर्नमेंट होंगे या फिर टेलीकॉम था, तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर मैंने मेंशन करा है। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, आईएसपी, जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वे सब होंगे। स्पीड क्या होता है, पेन का मॉडरेटेड स्पीड होता है, ज्यादा स्पीड की जरूरत ही नहीं होती, ब्लूटूथ से जो कनेक्ट होगा उसको थोड़ा थोड़ा ही चाहिए होगा। और लैन में क्या होता है, हाई स्पीड होता है, 100 Mbps से 10 Gbps। मैन में बहुत हाई होगा और वैन में मॉडरेटेड होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। ट्रांसफर रेट लो टू मॉडरेटेड होगा पैन में। लैन में क्या होता है, हाई होता है।
क्योंकि वो वायरली कनेक्ट होता है। मैन में भी हाई होता है, और लोअर देन लैंड ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने एक्सरसाइज में पढ़ा था। कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है, पहला हमें ब्लूटूथ, यूएसबी और इंटर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वही हमने जैसा पढ़ा था स्टार्टिंग में, टीवी के रिमोट्स वगैरह। और लैन में क्या है, इथरनेट, वाईफाई, फाइबर ऑप्टिक्स। मैन में क्या हो जाएगा, फाइबर ऑप्टिक्स और माइक्रोवेव। वैन में हो जाएगा फाइबर ऑप्टिक्स, सैटेलाइट, लीज लाइंस। कॉस्ट क्या होगा, वेरी लो, क्योंकि पेन में ज़्यादा डिवाइस वगैरह लगता ही नहीं है, बस ब्लूटूथ की ज़रूरत होती है। लैन हो जाएगा लो टू मॉडरेटेड, क्योंकि वायरिंग वगैरह होती है, स्विचेज वगैरह लगते हैं। मॉडरेटेड टू हाई होगा वैन में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन बहुत लंबे डिस्टेंस में करना पड़ता है, और वैन में बहुत ही ज़्यादा होता है। रिलायबल, हाई और शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब रिलायबल बहुत ज़्यादा होता है पेन में, और कम ही डिस्टेंस तक होता है। लैन में क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। वैन में मॉडरेटेड होता है, और मैन में भी मॉडरेटेड होता है। रिलायबिलिटी तो हमने देख लिया। अब टिपिकल यूज क्या होता है, देखिए कनेक्टिंग पर्सनल डिवाइसेस इसमें होता है पैन में। लैन में क्या होगा, होम, स्कूल, ऑफिस में कनेक्टिंग होगा। और कनेक्टिंग मल्टीपल लैन्स विद इन अ सिटी, मैन में। कनेक्टिंग नेटवर्क एक्सेस अक्रॉस कंट्रीज कंटिनेंट, वैन में, क्योंकि बहुत एक कंट्री से दूसरे कंटिनेंट में भी हम लोग जा सकते थे। और ट्रांसमिशन मीडियम देखते हैं हम लोग। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, जिस मीडियम से हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, या तो वायर होगा या तो वायरलेस होगा, स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए ये क्या होता है, एक वायर्ड होगा, एक होगा वायरलेस। वायर्ड में क्या होगा, ट्रांसफर जिसके थ्रू होगा, फिजिकल केबल और वायर के थ्रू होगा, फिजिकल केबल और वायर के थ्रू। उसमें क्या होगा, कॉपर केबल्स हो सकता है, या फिर फाइबर ऑप्टिकल केबल हो सकता है। कॉपर केबल दो टाइप का होगा, ट्विस्टेड पेयर या कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल हम लोग अर्ली टीवीज वगैरह में देखते थे, जिसमें एक जो होता था, यहाँ पे हमारा क्या होता है, कॉपर वायर होता है, उसके ऊपर में इंसुलेटर प्लास्टिक वाला व्हाइट कलर का होता है, उसके ऊपर में छोटे छोटे लाइंस होते हैं। वो कोई भी मेटल हो सकता है, जरूरी नहीं है कॉपर भी हो सकता है। उसके ऊपर में एक कोटिंग और होती है। ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है, दो कॉपर वायर होते हैं जो एक दूसरे से ट्विस्ट किए होते हैं, इंसुलेटेड ऊपर में रहता है। इसमें भी दो टाइप है, अनसील ट्विस्टेड पेयर, सील ट्विस्टेड पेयर। मोस्ट कॉमनली यूज होता है अनसील ट्विस्टेड पेयर, लो कॉस्ट होता है, यूजिंग इन लेंस होता है, टेलीफोन सिस्टम। और ट्विस्टेड पेयर क्या होता है, जिसमें क्या होगा, वायर जो है दो दो के पेयर में एक दूसरे से ट्विस्ट किए होंगे, जैसे बेटर नॉइस के लिए यूज करते हैं। मतलब अगर इधर से होगा डाटा लीक, तो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, डाटा लीक होने का चांसेस कम हो जाता है। यूज हाई इंटरफेस एक्सेस, मतलब ज्यादा जल्दी काम वगैरह करता है। अब कोएक्सियल केबल में दो तरह का होता है, इसके बारे में उतना ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होगा, फाइबर ऑप्टिक्स में कुछ नहीं है, जैसा कि नाम से ही पता है, एक तरह का बीच में पाइपलाइन का स्ट्रक्चर होता है, इसमें लाइट कम्युनिकेट कर सकता है। देखिए लिखा भी है, यूज लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। इसमें दो टाइप का इसमें भी दे दिया है, मल्टी मोड फाइबर, जिसमें बहुत सारे फाइबर एक साथ कनेक्ट होते हैं। सिंगल मोड फाइबर, सिंगल मोड फाइबर हम लोगों ने घर के नेटवर्क में फाइबर ऑप्टिक्स में देखा होगा, जिसमें सिंगल लाइट पाथ होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, हाई बैंडविड्थ होता है इसका। और मल्टी मल्टी लाइट पाथ में क्या होगा, बहुत सारे केबल्स वगैरह रहेंगे, बहुत सारा पाथ होगा। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है, लो बैंडविड्थ होता है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं तो डाटा लॉस वगैरह का दिक्कत होगा। वायरलेस में क्या होगा, देखिए वायरलेस में क्या होगा, ऐसा ट्रांसमिशन मीडियम जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में छोड़ दिया जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या तो रेडियो वेव होगा, या तो माइक्रोवेव होगा, या इंफ्रारेड वेव होगा। देखिए रेडियो वेव का क्या है, लॉन्ग वेवलेंथ होता है, क्या करेगा, कैन पेनिट्रेट थ्रू, देखिए कैन पेनिट्रेट थ्रू बिल्डिंग्स एंड ऑब्स्टेकल्स, मतलब ये पेनिट्रेट कर सकता है दीवाल्स वगैरह को। इसका यूज किस में करते हैं, देखिए यूज हम लोगों ने देखा है यहाँ पे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में, टीवी ब्रॉडकास्टिंग में, और मोबाइल कम्युनिकेशन या वाईफाई में करते हैं। इसी तरह क्या है, माइक्रोवेव है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, यूज फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, मतलब एक दूसरे से सिग्नल डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, माइक्रोवेव ओवन में यूज करते हैं, वाईफाई बैकहॉल में यूज करते हैं, और ब्लूटूथ वगैरह में यूज करते हैं। अब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बारे में स्टार्टिंग में थोड़ा हमने पढ़ा था, इसी एक्सरसाइज में, कि ये क्या होता है, जो टीवी वगैरह के रिमोट्स होते हैं उसमें होता है, शॉर्टर वेवलेंथ होता है इसका। रिमोट कंट्रोल्स में होता है, जिसमें आईआर सेंसर होता है, डाटा ट्रांसफर के लिए शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होता है।
नेटवर्क डिवाइसेस, जैसे नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंस वगैरह हम देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे राउटर क्या है, स्विच क्या है, हब क्या है और मॉडेम क्या है। चलिए नेटवर्क डिवाइस में राउटर का हम लोग पहले देखते हैं। राउटर क्या होता है, ऐसा डिवाइस होता है जो कनेक्ट टू और मोर डिवाइस डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करेगा। देखिए राउटर और मॉडेम में डिफरेंस होता है, तो एक क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करेगा और मॉडेम एक ही सिंगल नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। एंड फॉरवर्ड डाटा पैकेट बिटवीन देम, मतलब डाटा पैकेट्स जो रिसीव होगा उसको इस दोनों के बीच में फॉरवर्ड करते हैं और बेस्ट पाथ के थ्रू डाटा ट्रेवल करेंगे। और ये यू बेसिकली यूज करता है किसको, आईपी एड्रेस को। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा थोड़ा। अब देखिए फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस होता है, कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क, बहुत सारा डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करेगा, जैसे लैन को इंटरनेट से कनेक्ट कर देता है। रोटर डाटा पैकेट इफेक्ट, सॉरी रोट्स डाटा पैकेट्स इफेक्टिवली, मतलब अच्छे तरह से सो बेस्ट पाथ के थ्रू फॉरवर्ड करेगा। आईपी एड्रेस का यूज करता है और नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रू फायरवेल्स वगैरह में काम करता है। नेटवर्क डिवाइसेज अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, स्विच के बारे में। स्विच, स्विच इज नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेज विद इन द सेम लोकल नेटवर्क एरिया। नेटवर्क देखिए अभी डिस्कस किए थे नॉट ए स्विच के बारे में। इट सेंड्स डाटा ओनली टू द इंटेंडेड डिवाइस यूजिंग मैक एड्रेस। ये किस पे काम करता है, मैक एड्रेस पे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फंक्शन क्या होता है, कनेक्ट कंप्यूटर विद इन अ लैन, रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक, ट्रैफिक को कम करता है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्पीड, मैक एड्रेस टू फॉरवर्ड डाटा, मैक एड्रेस का यूज करता है आगे डाटा फॉरवर्ड करने के लिए। अब हब देखिए, हब और स्विच। एंड ए हब इज a basic network device that connect multiple computer networks in a network. It broadcast incoming data to all connecting device. इसमें क्या होता है, एक बार जो डाटा आएगा सबको दे देगा। उसमें क्या था, इससे पिछले वाले में क्या था, सबको डाटा नहीं देता था, मैक एड्रेस पे डाटा भेजता था, मतलब स्पेसिफिक डिवाइस के पास ही जाता है। स्विच और हब में ये डिफरेंसेस हमेशा याद रखिएगा। रिगार्डलेस ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब डेस्टिनेशन के बारे में इसको कोई लेना देना नहीं होता। फंक्शन क्या होता है, कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस, बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट करता है, जैसा कि इसमें बहुत सारे पोर्ट्स दिए हैं। ये क्या करेगा, अलग अलग पोर्ट्स अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट डाटा टू एवरी पोर्ट, सिंपल एंड एक्सपेंसिव होता है, लेस सिक्योर, स्लोअर देन स्विच। और नेटवर्क डिवाइस मॉडेम के बारे में लोग पढ़ेंगे। मॉडेम के बारे में सबको पता है, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर इसको बोलते हैं। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर इसलिए बोलते हैं, क्या करता है ये, हमारा डिजिटल सिग्नल्स को फिर क्या कहता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है, और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। क्योंकि हम लोग जैसे ही यहाँ से कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा क्या होता है, डिजिटल सिग्नल, डिजिटल जो भी लिखा रहता है वो क्या फॉर्म होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है। इसके बाद में हमारा जब उसमें वायर में जाएगा तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा। तो वही इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर बोलते हैं। Route, routed to an interface service provider by converting digital signal into analog digital signal, vice versa। वही फंक्शन, कनेक्ट नेटवर्क टू द इंटरनेट, मतलब नेटवर्क को जो है इंटरनेट से कनेक्ट करता है। कन्वर्ट डिजिटली एनालॉग सिग्नल, डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। रिसीव इंटरनेट सिग्नल फ्रॉम आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से क्या करता है, सिग्नल रिसीव करता है। वर्क विथ राउटर टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस, मतलब राउटर से काम कनेक्ट होगा और इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करेगा हमें। अब कंपैरिजन देखिए तीनों का, चारों का सॉरी, राउटर स्विच और हब में पर्पस क्या होता है, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना। इसमें क्या होता है, कनेक्ट डिफरेंट डिवाइस विद इन द सेम लैन, मतलब सेम लैन में कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस इन ए लैन, मतलब बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट करेगा एक लैन में। मॉडेम क्या होता है, होम ऑफिस और नेटवर्क को किससे जोड़ेगा, आईएसपी से। ओएसआई लेयर, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ओएसआई किसके लिए यूज होता है और इसके कितने 7 लेयर होते हैं, वो सब डिटेल में। अभी खाली याद कर लीजिए यहाँ से कि राउटर किस लेयर पे काम करता है, तो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। स्विच किस लेयर पे काम करता है, लेयर 2 पे काम करता है, डाटा लिंक लेयर, और कभी कभी लेयर 3 पे। और हब किस पे काम करता है, लेयर 1 पे, ये फिजिकली, क्योंकि मैक एड्रेस पे काम करता है। ये किस पे काम करता है, मैक एड्रेस पर। और ये किस पे काम करता है, ये आईपी पे काम करता है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया हमारा।
चलिए हम लोग कंपैरिजन टेबल पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि राउटर, स्विच, हब और मॉडेम में क्या क्या कंपैरिजन डिफरेंसेस वगैरह है। जैसे कि डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट करता है, डिफरेंट विद इन अ सेम लैन में करेगा, कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेज ने लैन करेगा, होम और ऑफिस आईएसपी करेगा। ओएसआई में क्या होता है, लेयर 3 पे काम करता है। ओएसआई लेयर में 7 लेयर होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये लेयर 3 पे काम करता है बेसिकली नेटवर्क लेयर पे, ये लेयर 2 पे काम करता है डाटा लिंक लेयर पे, और ये लेयर 1 पे काम करता है फिजिकल लेयर पे। ये क्या करेगा, 1 और 2 दोनों पे काम करता है। डाटा फॉरवर्डिंग क्या करेगा, आईपी का यूज करेगा। ये क्या करेगा, मैक का यूज करेगा। ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देता है सब पे। और ये बेसिकली क्या करता है, डिजिटल से एनालॉग में बदलता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे करता है, इंटेलिजेंट रूटिंग, क्योंकि ये क्या होता है, एक बेस्ड रूट प्रोवाइड करता है। सेंड डाटा ओनली टू इंटेंडेंट, मतलब जिसको चाहिए उसी को भेजेगा। और ये क्या करेगा, सबको भेज देता है। इसमें कोई मैनेजमेंट नहीं होता है, क्योंकि मॉडेम है, इसका कोई काम ही नहीं है उसका। कोलिजन क्या होता है, कोलिजन होगा जब एक डाटा दूसरे डाटा से टकरा जाएगा, मतलब एक ही नेटवर्क में सेम डाटा एक ही टाइम पे भेज देते हैं, तो उससे क्या होगा, डाटा कोलाइड करेगा और डाटा का क्या होगा, हानि होगा। राउटर क्या करता है, सेपरेट टू ईच इंटरफेस, मतलब हर कोई अलग अलग देता है, तो इसलिए कोलिजन उतना नहीं होता है। स्विच में क्या होता है, सेपरेट फॉर ईच पोर्ट, मतलब हर के लिए अलग अलग होता है। वन शेयर्ड कोलिजन डोमेन, मतलब एक ही शेयर होता है, इसलिए कोलिजन हो सकता है। मॉडेम में नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि इसका ये है ही नहीं। ब्रॉडकास्ट, ये क्या करता है, सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन, मतलब एक सबको अलग अलग सेपरेटली करता है। सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन यूजिंग VLAN एंड VLANs आर यूज। और हब में क्या होगा, सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा, सेम ही ब्रॉडकास्ट होगा, इसमें होता ही नहीं है। सिक्योरिटी हाई होती है, मॉडरेटेड होगा, वेरी लो होगा, और बेसिक सिक्योरिटी होगा। इसमें वेरी लो इसलिए होता है क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट करेगा, मॉडरेटेड होगा क्योंकि ये आईपी पे काम करता है, ये हाई होता है फायरवेल्स वगैरह यूज करता है इसलिए। परफॉर्मेंस हाई होता है, इसका भी हाई होगा, इसका लो हो जाएगा। और डिपेंड ऑन आईएसपी एंड कनेक्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि जितना आईएसपी का स्पीड होगा उसी हिसाब से काम करेगा। इंटरनेट शेयरिंग इससे राउटर से हो सकता है, स्विच से नहीं होगा, हब से नहीं होगा। इसमें होगा प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू द राउटर, राउटर को इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है। कॉमन पोर्ट्स, इथरनेट, वाईफाई, मल्टीपल इथरनेट पोर्ट्स, इसमें क्या होगा, मल्टीपल इथरनेट पोर्ट्स, इसमें डीएसएल, केबल, फाइबर एंड इथरनेट आईएसपी। मेन एड्रेस यूज, इसमें आईपी यूज होता है, इसमें मैक, इसमें कोई एड्रेस फिल्टरिंग नहीं होता है, इसमें आईएसपी का कनेक्शन डिटेल्स होता है। इसका होम और ऑफिस इंटरप्राइज वगैरह के यूज होता है। इसका ऑफिस स्कूल लैन में होता है, स्मॉल और ओल्ड नेटवर्क, होम एंड बिजनेस इंटरकनेक्शन में इसका यूज होता है। चलिए, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, मैं इसका ट्राई करूंगा आंसर्स करने का। इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए आप हमें लाइक और इस चैनल को लाइक और हमें इस ट्यूटोरियल को